स्वागत है मूवी बॉक्स 56 की दुनिया में। महसूस करो वो कहानी जो दिल को हिला दे। आरिफ और उसकी छोटी बहन ज़ैनब एक पुराने मगर पाक घर में रहते थे। उनका घर छोटा था मगर उसमें सुकून था, बरकत थी। आरिफ सुबह से शाम तक मेहनत करता, अपनी टूटी सी ऑटो रिक्शा लेकर शहर की सड़कों पर चलता ताकि ज़ैनब की परवरिश अच्छे से हो सके। मगर एक रात सब कुछ बदल गया जब रास्ते में उसकी रिक्शा एक सुनसान कब्रिस्तान के पास अचानक बंद हो गई। रात का सन्नाटा, चारों ओर अंधेरा और हवाओं में कुछ अजीब सी सरसराहट। उस रात आरिफ के साथ क्या हुआ? कौन थी वो रहस्यमयी परछाई? क्या आरिफ ने कोई भूल की थी या किसी अनदेखी दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे? जाने इस डर और रहस्य से भरी कहानी में। एक इस्लामिक गांव के कोने में एक जर्जर सा छोटा सा घर था जिसमें रहता था आरिफ, एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का। उसके पास दुनिया में सिर्फ दो चीजें थीं, उसकी पुरानी साइकिल रिक्शा और उसकी छोटी बहन ज़ैनब। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, तब से आरिफ ही माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभा रहा था। हर सुबह फज्र की नमाज पढ़कर वह रिक्शा लेकर निकल जाता, शहर की गलियों में लोगों को छोड़ता, थोड़ा बहुत कमाकर शाम को लौटता। ज़ैनब स्कूल नहीं जाती थी लेकिन घर की जिम्मेदारियों में निपुण हो गई थी। खाना बनाना, सफाई करना और भाई की राह देखना, बस यही उसका जीवन था। लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल डाला। तारीख थी 27वीं रमजान। ज़ैनब रात को प्यास से जागी। पानी पीने के लिए जब वह आंगन की ओर गई तो देखा आरिफ कमरे में नहीं है। पहले तो सोचा शायद बाहर पानी के लिए जगह होगा, लेकिन आधे घंटे तक ना आने पर वह चिंता में पड़ गई। तभी उसे आंगन से कुछ आवाजें आईं। जब वो छुपकर झांकने लगी तो जो देखा उसकी रूह कांप उठी। आरिफ का शरीर अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, चेहरे पर वहशियाना मुस्कान थी और उसकी आवाज वह इंसानों जैसी नहीं थी। वह एक अजीब सी जबान में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके नाखून लंबे हो गए थे और बाल हवा में उड़ रहे थे, जैसे किसी और दुनिया की शक्ति उस पर छा गई हो। फिर वह अचानक गायब हो गया, जैसे अंधेरे में समा गया हो। अगली सुबह ज़ैनब सहमी सहमी सी थी। उसने आरिफ से कुछ नहीं कहा, ना उससे बात की, ना खाना खाया। आरिफ को हैरानी हुई, उसकी प्यारी बहन अचानक इतनी चुप क्यों हो गई। उसे अंदाजा नहीं था कि बीती रात वह किस रूप में बदल गया था। उसे कुछ याद ही नहीं रहता। हर रात वह सामान्य रूप से सोता, लेकिन सुबह जागता तो थका हुआ महसूस करता, जैसे रात भर किसी युद्ध में रहा हो। ज़ैनब हर रात जागकर देखती और हर बार वह एक नया डरावना रूप देखती, लेकिन हिम्मत ना हुई किसी को बताने की, क्योंकि वह जानती थी लोग या तो उस पर हंसेंगे या भाई को शैतान समझकर मार देंगे। एक रात